हेलो एवरीवन। तो बहुत बार आपने सुना होगा बहुत से लोग जज एंड मजिस्ट्रेट को इंटरचेंजेबली या सिनोनिमसली यूज करते हैं, लेकिन दोनों हैं अलग अलग। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन जज एंड मजिस्ट्रेट। उनकी पावर्स भी अलग है, उनके फंक्शंस भी अलग हैं। तो ऑब्वियसली जज एंड मजिस्ट्रेट में कुछ तो डिफरेंस है। तो लेट्स स्टार्ट। इसके लिए विल स्टार्ट विद फर्स्ट विद हायरार्की ऑफ कोर्ट्स। अब देखो, हायरार्की ऑफ कोर्ट्स में तीन टाइप के कोर्ट्स हैं। फर्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट, दैट इज द एपेक्स कोर्ट ऑफ आवर कंट्री। उसके बाद हाई कोर्ट, एंड आफ्टर दैट आर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। अब हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है हमारी पूरी कंट्री का एक ही है। इट डजंट मीन कि कंट्री के सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। नो, नॉट पॉसिबल। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, पेंडेंसी ऑफ केसेस बढ़ जाएगा। अब उसके बाद आता है हाई कोर्ट। हर स्टेट का अपना अलग अलग हाई कोर्ट है, या फिर समटाइम्स दो स्टेट्स का एक कंबाइंड हाई कोर्ट होता है। जैसे कि पंजाब एंड हरियाणा, उनका दोनों स्टेट्स का एक कंबाइंड हाई कोर्ट है। लेकिन उसमें भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि स्टेट के सारे ही मैटर्स उस पर्टिकुलर स्टेट के हाई कोर्ट में जा सकें। आफ्टर दैट कम्स डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। हर स्टेट के डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स बनाए गए हैं, उनमें मैटर्स जा सकते हैं पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के और सेशन के। अब सुप्रीम कोर्ट और हायर कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको बोला जाता है जस्टिस, बिकॉज दीज आर द हायर जुडिशरी। तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हमारा हायर जुडिशरी में आता है, और इनके जजेस को नेम दिया गया है जस्टिस का। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में जो जजेस हैं उनको बोला जाता है जजेस या फिर मजिस्ट्रेट। अब क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, लेट्स स्टार्ट। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के लिए क्या होता है, कोई भी पर्सन जिसने लॉ करा हो या फिर कोई भी एडवोकेट, अगर वो स्टेट जुडिशरी का एग्जाम देता है, स्टेट जुडिशरी का एग्जाम अगर पर्टिकुलर किसी स्टेट जुडिशरी का एग्जाम देके वो क्लियर हो जाता है, तो एंट्री लेवल पे सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट्स में वो अपॉइंट होते हैं एज अ सिविल जज और एज अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अगर किसी भी पर्सन को एंट्री लेवल पे जज अपॉइंट करा गया है सिविल कोर्ट में, तो वो सिविल जज कहलाएगा, और अगर क्रिमिनल कोर्ट में अपॉइंट करा गया है तो वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहलाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद सिविल जज। अगर कोई पर्सन सिविल कोर्ट में जज अपॉइंट हुआ है तो सबसे पहले वो सिविल जज क्लास 2 की डेजिग्नेशन पे अपॉइंट होगा। उसके बाद प्रमोशन करके सिविल जज क्लास 1 बनेगा वो। आफ्टर दैट असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज, फिर प्रमोशन होके एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, और लास्ट में डिस्ट्रिक्ट जज। मतलब अगर कोई भी पर्सन जज का एग्जाम क्लियर कर लेता है, जुडिशियल का एग्जाम क्लियर कर लेता है, तो वो सिविल कोर्ट में डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट पे अपॉइंट ना होके सिविल जज क्लास 2 की पोस्ट पे अपॉइंट होता है, प्रमोशन होते होते डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट तक आ जाता है। एंड इफ सम पर्सन गॉट अपॉइंटेड एज अ जुडिशियल ऑफिसर इन क्रिमिनल कोर्ट, तो सबसे पहले अगर वो क्रिमिनल कोर्ट में अपॉइंट हो रहा है तो वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के डेजिग्नेशन पे अपॉइंट होगा। आफ्टर दैट जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, देन चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, आफ्टर दैट असिस्टेंट सेशन जज, देन एडिशनल सेशन जज, और लास्ट में सेशन जज आएगा प्रमोशन होते होते। तो ये बात बहुत क्लियर है कि अगर आप सिविल कोई भी पर्सन सिविल कोर्ट में अपॉइंट हुआ है तो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट नहीं होगा, वो अपॉइंट होगा सिविल जज क्लास 2। और अगर क्रिमिनल कोर्ट में अपॉइंट हुआ है तो डायरेक्ट सेशन जज अपॉइंट नहीं होगा, दैट पर्सन विल गॉट अपॉइंटेड एज अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 2। अब देखो यहाँ पे क्या है कि कैसे डिपेंड करेंगे, कैसे डिसाइड होगा कि कोई पर्सन सिविल जज है या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट है। तो क्रिमिनल केस की एडजुडिकेशन के लिए और सिविल केस की एडजुडिकेशन के लिए जरूरी नहीं है कि हर बार प्रिसाइडिंग ऑफिसर अलग ही हो। एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर अलग अलग डेजिग्नेशन पे रह के अलग अलग मैटर्स डिसाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ही केस कोर्ट में कोई मैटर आया है जो सिविल मैटर है, जैसे जैसे कि प्रॉपर्टी का मैटर है, कॉन्ट्रैक्ट का मैटर है, तो अगर जज उसको एज अ सिविल मैटर को डील करते हैं तो ही विल बी कॉल्ड एज अ सिविल जज। लेकिन अगर उसी कोर्ट में कोई क्रिमिनल मैटर आया है, रेप का या मर्डर का, तो उस केस में ही विल कॉल्ड एज अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब इन सिचुएशन में इन दोनों के बीच की में डिस्टिंक्शन करना बहुत टफ होता है, क्योंकि दोनों ही सेम लेवल पे है, डेजिग्नेशन अलग अलग है, एक ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर अलग अलग केसेस को एडजुडिकेट कर रहा है। लेकिन अगर कोई मैटर है, जैसे अब डिफरेंस करना हो कि अगर सिविल एक कोर्ट में कोई पर्सन, कोई जज एज अ डिस्ट्रिक्ट जज किसी मैटर को डील कर रहा है, एज अ ही इज ऑन अ डेजिग्नेशन एज अ डिस्ट्रिक्ट जज, और किसी उसी सेम कोर्ट में अगर कोई पर्सन जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की पोस्ट पे किसी क्रिमिनल मैटर को डील कर रहा है, तो उस केस में डिस्ट्रिक्ट जज की पावर्स ऑब्वियसली ज्यादा होंगी जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास से। लेकिन
अगर कोई, जैसे कि पहले वाला जो केस था कि अगर एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक ही कोर्ट में एज अ सिविल जज डील कर रहे हैं सिविल मैटर को और एज अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट डील कर रहे हैं क्रिमिनल मैटर को, देन इन दैट केस सिविल जज की पावर्स ज्यादा नहीं होंगी बल्कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर्स ज्यादा होंगी। So I hope you people are cleared with the distinction between justice, judge and magistrate. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी ऑफ एनी स्टेट तो हमारा फाउंडेशन कोर्स जल्द ही स्टार्ट होने जा रहा है। इंक्वायरी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो।